हाय गाइज, मैं हूं आपका इंग्लिश कोच राजेश सिंह और आप देख रहे हो आयंस ट्यूटोरियल्स। आज आप इस वीडियो में बैंक रिलेटेड वर्ड मीनिंग को जानेंगे। तो पहला वर्ड है आपका लेन देन। बैंक में जो हम लेन देन करते हैं, किसी से रुपया लेना या देना, जिसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, ट्रांजैक्शन। और दूसरा है खाता। बैंक में हमारा एक खाता होता है जिसे इंग्लिश में अकाउंट कहा जाता है। और दूसरा है चालू खाता, करेंट अकाउंट, जो प्राय बिजनेसमैन लोग खुलवाते हैं। बचत खाता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेविंग अकाउंट, जिसे आम लोग खुलवाते हैं। खाता संख्या, जिसका इंग्लिश होता है अकाउंट नंबर। खाता धारक, अकाउंट होल्डर, प्रत्येक व्यक्ति जिसका अकाउंट होता है उसे अकाउंट होल्डर कहा जाता है। पासबुक, पासबुक को हम इंग्लिश में पासबुक या फिर हम इसे बैंक बुक भी कहते हैं, जो हमें बैंक से निर्गत किया जाता है। दूसरा है डायक। डायक को हम चेक हिंदी में कहते हैं और इसे इंग्लिश में चेक ही कहते हैं। चेक की किताब, जिसे इंग्लिश में हम चेक बुक कहते हैं। पैसे जमा करना, जिसे इंग्लिश में हम डिपॉजिट कहते हैं। डिपॉजिट मीन्स पैसा जमा करना। पैसे जमा करने वाला, जो पैसा जमा करता है बैंक में, उसे डिपॉजिटर कहा जाता है। जमा की गई धनराशि, डिपॉजिट। पैसा निकालना, जो हम पैसा निकालते हैं बैंक से जमा किया हुआ, उसे हम विड्रॉ कहते हैं। विड्रॉ मीन्स पैसा निकालना। पैसा निकालने वाला, जिसे हम कहते हैं विड्रॉवर। विड्रॉवर मीन्स पैसा निकालने वाला। निकाली गई धनराशि, जिसे हम विड्रॉवल कहते हैं। निकली गई धनराशि, जिसे विड्रॉवल हम कहते हैं। और जमा करने वाली पर्ची, जिसमें हम लिख कर पैसा जमा करते हैं, उसे डिपॉजिट स्लिप कहा जाता है। पैसे निकालने वाली पर्ची, विड्रॉवल स्लिप। और क्रेडिट कार्ड, हमें बैंक एक क्रेडिट कार्ड देती है, जिसे हम क्रेडिट कार्ड ही कहते हैं इंग्लिश में। और निकासी कार्ड, निकासी कार्ड जो हमें बैंक के द्वारा मिलता है, जिसे हम डेबिट कार्ड कहते हैं, एटीएम में काम करता है। कर्ज, हमें बैंक लोन देती है, जिसे हम कर्ज कहते हैं। डेट, जिसमें बी साइलेंट है। डेट मीन्स कर्ज। और नेक्स्ट वर्ड है कर्जदार, जिसने बैंक से कर्ज लिया हो, उसे कर्जदार कहते हैं, इंग्लिश में डेटर। डेटर मीन्स कर्जदार। और नेक्स्ट वर्ड है दिवालिया, जो बैंक से ली गई अमाउंट को देने में असमर्थ होते उसे दिवालिया कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम बैंकक्रप्ट कहते हैं। बैंकक्रप्ट में दिवालिया। ब्याज, हम जो पैसा बैंक में रखते हैं उसमें हमें ब्याज मिलता है, जिसे हम इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज। किस्त, जो पैसा हम उसे लोन का पैसा जमा करते हैं वापस बैंक में, उसे हम हिंदी में किस्त कहते हैं और इंग्लिश में इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मीन्स किस्त। और फ्रेंड्स, किस्त नहीं जमा करने पे बैंक कार्रवाई भी करती है और इसलिए लोग घबरा कर जमा करते हैं। अगला है उधार। उधार को इंग्लिश में कहा जाता है लोन। उधार को लोन। उधार लेना, उधार लेना को इंग्लिश में हम कहते हैं बोरो। बोरो मीन्स उधार लेना। और उधार देना, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में लेंड। लेंड मीन्स उधार देना। और अगला है ऋणदाता। ऋणदाता यानी जो ऋण देने वाला, उसे हम कहते हैं लेंडर। लेंडर मीन्स ऋणदाता। और बैंक, जहां हम पैसा जमा करते हैं, उसे बैंक ही कहा जाता है। बैंक की शाखा, जिसे हम कहते हैं ब्रांच। एक शहर में कई ब्रांच होते हैं। खाता होना, अकाउंट होना बैंक में, जिसे हम कहते हैं बैंक। खाता होना। और फ्रेंड्स, अगला है बैंक अधिकारी। जो बैंक के अधिकारी होते हैं
जो मदद करते हैं उसे हम कहा जाता है बैंकर। और अगला है बैंक संचालक, जो पूरे बैंक को कंट्रोल करते हैं उसे कहा जाता है बैंक मैनेजर। खजांची, जो पैसा लेते और देते हैं, जमा करते हैं या निकालने में मदद करते हैं उसे खजांची कहा जाता है। और इंग्लिश में कहते हैं कैशियर। कैशियर मीन्स खजांची। और अगला वर्ड है लिपिक। लिपिक जो पूरा लेखा जोखा का काम करते हैं बैंक का, उसे हिंदी में हम लिपिक कहते हैं और इंग्लिश में क्लर्क। अगला है चौकीदार, जो गेट के पास होते हैं उसे हम वॉचमैन कहते हैं। कोष कक्ष, कोष कक्ष जहाँ पे मुद्रा रखे जाते हैं उसे कहा जाता है कोष कक्ष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वॉल्ट या स्ट्रॉन्ग रूम भी कहा जाता है। ताले वाली अलमारी, बैंक में लॉकर होता है ताले वाली अलमारी, जिसे हम इंग्लिश में लॉकर कहते हैं। निष्क्रिय, निष्क्रिय बैंक का कुछ अकाउंट 6 महीने तक जमा नहीं करने पर या निकालने पर अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है और उसमें फिर आपको बैंक में जाकर फिर से उसे सक्रिय करवाना पड़ता है, तो इसे कहा जाता है निष्क्रिय को डोरमेंट। और जो सक्रिय होता है उसे हम कहते हैं एक्टिव। शेष राशि, जो बचा हुआ राशि है, शेष राशि, उसे इंग्लिश में हम बैलेंस कहते हैं। बैलेंस, बैंक बैलेंस। अगला है विवरण। पूरा जो हमने कब जमा किया, कब निकाला, उसका जो विवरण होता है, जो हमें बैंक के द्वारा प्राप्त होता है या हम ले सकते हैं जानने के लिए, उसे कहा जाता है बैंक स्टेटमेंट। अगला है रकम। रकम को इंग्लिश में कहा जाता है अमाउंट। और नगद धनराशि, जो पैसा नगद लेन देन की जाती है उसे नगद धनराशि कहा जाता है हार्ड कैश। गिरवी, जो प्रॉपर्टी हम बैंक में रखते हैं गिरवी, उसे हिंदी में गिरवी कहते हैं और इंग्लिश में मॉर्गेज या कोलैटरल कहा जाता है। अगला है गिरवी रखना, जिसे हम कहते हैं मॉर्गेज। बैंक ड्राफ्ट, जिसे इंग्लिश में हम बैंक ड्राफ्ट ही कहते हैं। पैसा को ट्रांसफ़र करने के लोग बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग करते हैं। और मियादी जमा, यह एक प्रकार का जमा है, मियादी जमा, जिसे हम जमा करने पे ज़्यादा इंटरेस्ट पाते हैं, उसे कहा जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। प्राप्तकर्ता, जो अमाउंट को प्राप्त करते हैं और जो रिसीव करते हैं उसे कहा जाता है पेई। पेई मीन्स प्राप्तकर्ता। हिताधिकारी, हिताधिकारी ये एक टर्म्स है बैंक का, और जो लेन देन के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे कहा जाता है बेनिफिशरी। कूट भाषा, कूट भाषा को इंग्लिश में हम कहते हैं कोड या IFC कोड। पैसे आए, यानी कि पैसा प्राप्त किया, तो इसे कहा जाता है क्रेडिट। आपके अकाउंट में आ गया तो क्रेडिट हो गया। पैसे गए, यानी पैसे निकल गए आपके अकाउंट से, तो उसे कहते हैं डेबिट। डेबिट मीन्स पैसा निकल जाना। और गाइज, आपका क्विज है आपका लेन देन पैसे जमा करना, जिससे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल टुडे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय।